हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 की टीयर 1 की कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2020 की जो आपकी टीयर 1 की कट ऑफ गई थी इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने इसके एनालिसिस पर एक 2021 की टीयर 1 की कट ऑफ बनाई है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपके कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ये हैं 3070, एससी से 3590, एसटी से 2980 और ईएसएम से देख सकते हैं आप यहाँ पर ओएस से 620, एचएस से 470 और ओबीसी से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार ये थे 11600 और वीएच से 480। तो इस प्रकार से जो और यूआर से यहाँ 18480। तो इस प्रकार से जो टोटल स्टूडेंट से पिछली बार यानी कि 2020 में ये थे 44,680। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिहार की कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताऊँगा। आप बाकी कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी जो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो मैं आपको यूआर की कैटेगरी की बताऊंगा। अगर मैं आपको सभी कैटेगरी की बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिहार की देख लेते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ पर बिहार की जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये गई थी 93.06। ठीक है, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 81.47। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी की 77.77 और एचएच, ओएच, ईएसएम, एसटी गई थी 63.82, एससी की गई थी 73.29 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 77.94। ठीक है, इसके बाद हम झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड में जो आपकी यूआर की कट ऑफ गई थी ये गई थी 82.07। ठीक है, बाकी कैटेगरी की आप यहाँ देख सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके बाद हम ओडिशा की बात कर लेते हैं। तो ओडिशा में जो आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 75.43। बाकी आप कैटेगरी यहाँ देख सकते हैं ये ओबीसी है, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस। इसके बाद हम वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी ये गई थी 81.31। इसके बाद आप ओबीसी की देख सकते हैं, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके बाद हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक में जो कट ऑफ गई थी जनरल की ये गई थी 68.26। तो आपने जो भी स्टेट प्रेफरेंस कर रखा हो तो आप उनकी कट ऑफ देख सकते हैं कि किस पर गई थी। इसके बाद मैं आपको इस जो 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये बताऊंगा। इसी के बेस पे मैंने एक कट ऑफ तैयार की है, तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पर आप बाकी कैटेगरी की देख सकते हैं जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की जो कर्नाटक की कट ऑफ गई थी ये गई थी 67.90। ठीक है, केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला में जो आपकी यूआर की कट ऑफ गई थी ये गई थी 79.50 और यहाँ पर दे रखा है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 77.18। यहाँ पर आप देख सकते हैं 77.18 यहाँ पर कट ऑफ गई थी छत्तीसगढ़ के। बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर दे रखी है और एससी की यहाँ दे रखी है। एसटी की इसमें यहाँ पर वैकेंसी नहीं होगी इसलिए यहाँ पर एसटी की कट ऑफ नहीं दे रखी है। बाकी ईएसएम, ओएच की दे रखी है और ओबीसी की 76.58 गई थी छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो जनरल कैटेगरी ऑफ गई थी ये गई थी 79.90 और ओबीसी की देख सकते हैं आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसके बाद हम असम की बात कर लेते हैं। तो असम में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 73.84। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असम में जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी से ये गई थी 73.84, ओबीसी से गई थी 72.45 और एससी से गई थी 61.63, एससी की गई थी 70.46 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 71.60। ठीक है, इसके बाद हम मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 73.72। ठीक है, बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस। इसके बाद हम नागालैंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नागालैंड की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी ये गई थी 72.38। बाकी कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं ओबीसी,
ST SC EWS की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है दिल्ली, इसकी बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, ये था दिल्ली में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी, ये गई थी 76.38। तो दिल्ली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर प्रेफरेंस भरते हैं, तो इसकी फाइनल कट ऑफ काफ़ी जाती है। इसके बाद हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं उनकी मैं आपको सभी कैटेगरी की कट ऑफ बता दूंगा। तो दिल्ली में जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 73.34, और दिल्ली में एसटी की गई थी 62.60, एससी गई थी 70.75 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 71.95, ठीक है। इसके बाद हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 78.74। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये ओबीसी की दे रखी है, एसटी की, एससी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर दे रखी है राजस्थान की। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड भी काफ़ी बच्चों को पसंद आता है, तो इसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी, ये गई थी 81.21। तो ये जो है यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जाती है कि अगर कहीं पर पोस्ट कम है और वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर रखा है तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है, और अगर वहाँ पर जो वैकेंसी ज़्यादा है और स्टूडेंट्स कम हैं तो वहाँ की कट ऑफ नॉर्मल रहती है या कम रहती है थोड़ी सी। तो उत्तराखंड में ओबीसी की कट ऑफ गई थी 78.97, एससी की गई थी 76.10 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 77.57। इसके बाद हम चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है, यूनियन टेरिटरी है ये, सॉरी। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी, ये गई थी 88.33 और ओबीसी की गई थी यहाँ से 82.40 और एससी गई थी यहाँ पर 77.41। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हाई कट ऑफ गई थी, 88.33 यहाँ पर इन्होंने चंडीगढ़ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से गई थी। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी चंडीगढ़ को पसंद करते हैं, यहाँ पर जॉब पाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ इतनी हाई गई थी। और यहाँ पर थोड़ी वैकेंसी भी कम होगी, इस वजह से ये इतनी हाई कट ऑफ जाती है यहाँ की। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 80.89, ओबीसी गई थी 79.60। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी, ये गई थी 78.25, ओबीसी गई थी 76.26 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 77.07। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर दे रखी है आपकी जनरल कैटेगरी गई थी यहाँ पर 76.55, ओबीसी की गई थी 75.98, एससी गई थी 72.29 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 75.79। इसके बाद हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पंजाब में जो आपकी जनरल कैटेगरी ऑफ गई थी 76.11। इसके बाद आप बाकी कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी की दे रखी है, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की दे रखी है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, ये गई थी 78.61, ओबीसी की गई थी 80.42, एसटी की गई थी 68.67, एससी की गई थी 74.35 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी यहाँ से, ये गई थी 72.83। इसके बाद हम तमिलनाडु और पांडिचेरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी ऑफ गई थी आपकी 77.96 गई थी। बाकी कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 73.64 और ऑल इंडिया से जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की, जो जिसका की कोड यहाँ पर 12 था, और इसकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर एससी की 68.96। गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी, यहाँ पर दे रखा है गोवा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं आप। तो गोवा में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी, ये गई थी 72.97, ओबीसी गई थी 72.01 और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की गई थी 60.73, ठीक है। इसके बाद हम गुजरात स्टेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमको गुजरात स्टेट दे रखा है। इसमें जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी, ये गई थी 70.82, ओबीसी की गई थी 69.98 और एसटी की गई थी यहाँ पर 60.22 और एससी की गई थी 66.96, ईडब्ल्यूएस की गई थी 68.61। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी से यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई है। आपने जिस भी स्टेट में प्रेफरेंस किया है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि आपकी टियर 1 की अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, कि आप जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने जा सकते हैं। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो जनरल कैटेगरी से कट ऑफ गई थी, ये गई थी 70.49 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की देख सकते हैं हम यहाँ पर 69.59
और यहाँ पर SC की देख सकते हैं 58.85, SC की गई थी 66.86 और EWS की गई थी 68.35। जैसा कि इस बार आपको पता है कि यहाँ पर जो SSC MTS 2021 का जो पेपर था वो काफ़ी इजी मोड में आया था। तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट पेपर था, तो जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होगा अब की बार। तो ये हमने पिछली बार की जो सभी स्टेट्स की यहाँ पर कट ऑफ गई है 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं कि आपका पेपर सेकंड कब होगा। तो ये 6 नवंबर 2022 को इसकी डेट दे रखी है। तो लगभग 1 मंथ आपके पास है आज से, तो आप इसकी तैयारी को अच्छी तरीके से करिएगा। ये इतना मतलब हार्ड नहीं होता है, तो आप इसकी तैयारी को ठीक तरीके से करिएगा अगर आपका Tier 1 क्लियर होता है तो, ठीक है। अगर आपका थोड़े कम नंबर से भी क्लियर होता है तो आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने ज़रूर जाना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर दे रखा है पेपर सेकंड का पैटर्न दे रखा है यहाँ पर। तो इस बार SSC MTS 2021 में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ है। जो SSC MTS में पिछली बार क्या होता था कि आपके 5 लेटर से और 5 एस से आते थे, जिसमें से कि कोई एक करना होता था, लेकिन अब ऐसा चेंज हो गया है। तो अब की बार क्या है कि आपके 5 लेटर और 5 एस से ही आएंगे, लेकिन आपको एक लेटर में से करना होगा और एक कोई ऐसे में से करना होगा, ठीक है। तो ये आपके 25-25 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का आपका जो है पेपर सेकंड होगा। और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो 2019 में जो टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था, ये करा था 68.58 लाख ने। और जो कैंडिडेट अप्लाई हुए थे, यानी कि जिन्होंने पेपर दिया था, ये हुए थे 19.19 लाख। और परसेंटेज अटेंडेंस जो थी वो थी 49.74%। तो जो वैकेंसी थी पिछली बार यानी कि 2019 में, ये थी 9069, ठीक है। तो 2020 में जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था, ये करा था 45.35 लाख ने। और कैंडिडेट जो पेपर देने गए थे, ये गए थे 15,72,955 कैंडिडेट जो है यहाँ पर पेपर देने गए थे। जो परसेंटेज थी अटेंडेंस की, ये थी 34.68%। और जो वैकेंसी थी 2020 में, ये पिछली बार थोड़ी कम थी, 3,972 वैकेंसी थी। और अब की बार 7,301 से बढ़कर यहाँ पर 400 लगभग 8 वैकेंसी और बढ़ी है। तो लगभग 7,701 वैकेंसी के लगभग यहाँ पर हो गई है। तो अब की बार वैकेंसी पिछली बार के देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो 2019 में जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ गई थी, ये मिनिमम जो है यहाँ पर UR कैटेगरी की गई थी 85 और मैक्सिमम यहाँ पर जनरल कैटेगरी से गई थी 100.72। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर जनरल कैटेगरी से कितनी हाई कट ऑफ गई थी 2019 में। ये कट ऑफ इतनी हाई इसलिए गई थी क्योंकि उस टाइम जो है नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बढ़ चढ़ कर हुआ था, काफ़ी बच्चों को यहाँ पर 20-20 नंबर भी मिले थे, तो इसलिए ये कट ऑफ इतनी हाई गई थी। अभी 2020 का फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फाइनल जो वैकेंसी थी 2019 में, ये थी 9,069, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए हम यहाँ पर Tier 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 से 25 साल के एज ग्रुप और 18 से 27 साल एज ग्रुप की कट ऑफ तैयार की है मैंने एक एनालिसिस करके। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके आंसर की के बाद 70 से 73 नंबर बैठ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जा सकते हैं। और OBC के लिए ये नंबर जो है यहाँ पर 67 से 70 है। EWS के लिए अगर आपके नंबर जो है 67 से 70 के अराउंड बन रहे हैं, तो आप Tier 1 की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। SC के लिए ये कट ऑफ 65 से 70 है। और ST के लिए 60 to 65 अगर आपके नंबर हैं, तो आप Tier 1 की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम 18 से 27 साल एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके आंसर की आने के बाद जो नंबर बन रहे हैं वो 68 से लेकर और 72 के बीच में बन रहे हैं, तो आपकी Tier 1 की कट ऑफ क्लियर हो सकती है। और OBC की जो कट ऑफ है यहाँ पर 66 से 69 जा सकती है। इन्हीं के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहेगी आपकी। EWS की भी यहाँ पर इसी के OBC के ही लगभग रहती है 66 से 69 में। अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका Tier 1 100% यहाँ पर क्लियर होगा। इसके बाद हम SC की बात कर लेते हैं। तो SC की जो कट ऑफ जाएगी यहाँ पर 63 से लेकर 67 के बीच में जाएगी। और ST की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर आपके नंबर 60 से लेकर 63 तक बन रहे हैं, तो आपकी Tier 1 की कट ऑफ क्लियर हो सकती है।
फाइनल सिलेक्शन के लिए आप इसमें 10 से लेकर 15 नंबर तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जैसे कि आपको पता था कि आपकी बार SSC MTS का पेपर काफ़ी इजी आया था, तो इस बार काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा पेपर करा है। तो कई सारे बच्चों की तो 85 प्लस बन रहे हैं, जितनी तो वैकेंसी इसमें दे रखी है उससे ज़्यादा बच्चों के 85 प्लस बन रहे हैं, ऐसा एनालिसिस में देखा गया है। तो आप लगभग 10-15 नंबर इसमें फाइनल कट ऑफ के मान के चलिएगा, तो तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये मैंने आपको टियर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। तो जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये आज बात करी है 2021 की आपकी टियर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। फाइनल की भी मैं आपको बता दी कि आप इसमें 10 से 15 नंबर जोड़कर चलिएगा तो इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। वहाँ जाकर आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।